नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन एक बड़ी हैरान कुन खबर है कि बांग्लादेश के अंदर इमरान खान की तस्वीर लगा दी गई है। सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं बल्कि बीबीसी से रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश के जो तालिब इल्म हैं वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, यानी अडयाला जेल में बैठे हुए कैदी की तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जो हमसे टूट गया था या हमसे तोड़ दिया गया था या हमारी नाकाम पॉलिसीज की वजह से टूटा था, वो आज भी इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। ये खबर एग्जैक्ट आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस चीज का शोर है वो है हु आर यू, तुम होते कौन हो। जो आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट है उसके ऊपर रद्द अमल आ रहा है। तूफान है जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, लोग कहानियां सुना रहे हैं बल्कि अपनी छातियां छल्ली दिल चीर कर दिखा रहे हैं और ऐसी ऐसी दास्तानें हैं, यकीन माने जैसी ऐसी दास्तानें हैं कि आप दंग रह जाता है, यानी अल्फाज उनके ऊपर खत्म हो जाते हैं। मैं सिर्फ कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं, बल्कि ये आलिया हमजा साहबा की स्टेटमेंट सुन ले। उनका ये कहना है कि ये इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। ये आलिया हमजा साहबा को सुन। खान साहब के 3 खतों पर तो कहा गया हमें नहीं मिले, लेकिन कल जो पाकिस्तानी खवातीन ने, पाकिस्तानी माओ बहनों बेटियों ने और पाकिस्तानी अवाम ने जवाब दिया है वो शायद कहीं पहुंच जरूर गया होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इस मुल्क में, इस पंजाब में सिर्फ एक खातून की इज्जत नहीं है, बल्कि मेरे लिए हर पाकिस्तानी माँ बहन बेटी उतनी ही काबिल इज्जत है। जब तारीख लिखी जाएगी ना तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल किया गया सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब को गिराने के लिए। आज भी उनके केसेस की डेट 17 दिन आगे बढ़ गई है, सिर्फ इसलिए ताकि उनको आइसोलेट किया जा सके। नाज़रीन, इस हवाले से चूंकि सोशल मीडिया पर एक मैसिव रद्द-ए-अमल है, इमरान रियाज खान साहब का यह कहना है कि चूंकि सोशल मीडिया पर लोग आकर अपनी कहानियां सुना रहे हैं, लोग अपने किस्से बता रहे हैं, और ये वो कहानियां किस्से हैं जो इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुई। हमारे इदारे ने, हमारे प्लेटफॉर्म ने, पाकिस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म ने, किसी भी इदारे ने, किसी भी साफी ने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया। अब लोग कहानियां सुना रहे हैं। ऐसा महसूस हुआ है कि स्टेटमेंट के बाद लोग और ज्यादा छलनी हुए हैं और मजीद कहानियां सामने लेकर आ रहे हैं, और ये कहानियां अभी 5% है। 95% वो जुल्म है जो अभी बाहर आना बाकी है। इमरान रियाज खान साहब का यह कहना है या उनका तजिया है कि इसका मलबा भी तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया पर निकाला जाएगा और सोशल मीडिया के लोगों को कुटा जाएगा। ये इमरान रियाज खान साहब को सुनिए। और अभी ये जो मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया है और उसके बाद जिस तरह का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, इस रद्द-ए-अमल के बाद आप ये देखेंगे कि दोबारा से सोशल मीडिया को कुचलने के लिए, सहाफियों को और जितनी भी आवाजें हैं एक्टिविस्ट की, उन तमाम को कुचलने के लिए दोबारा एक क्रैकडाउन किया जाएगा और इसका गुस्सा उतारा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, वो इस ओहदे पे बैठे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं होती तनकीद, बर्दाश्त ताकत बहुत है ना। नाज़रीन, अडयाला जेल से खबर आ रही है जो कि फैसल चौधरी साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर भी जाकर रखी है कि 27 फरवरी तक इमरान खान साहब से मुलाकातों पर या फिर उनकी किसी भी केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ये अलार्मिंग है, ये खौफनाक है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब के साथ इस तरह से आइसोलेट खान को किया गया था तो फिर इमरान खान पर तशद्दुद हुआ था, या खैर इंसानी सलूक इमरान खान साहब के हवाले से बाकायदा से रिपोर्ट हुआ था। अब एक दफा फिर अचानक से इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़ाहिर मुलाकातें नहीं होंगी, फिर उसके बाद समाअत नहीं होगी, साफी नहीं मिलेंगे, वकला नहीं मिलेंगे। लेकिन बहरहाल अभी खबरें आ रही है कि फैसल चौधरी साहब का यह कहना है कि हम अदालत में गए हैं और अदालत से हमने इजाजत मांगी है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हम खासे कंसर्न हैं। समीना पाशा साहबा हैं, ये लिखती हैं, जब भी सोशल मीडिया से एस्टेब्लिशमेंट पर शदीद अटैक होता है उसके बाद उसका गुस्सा इमरान खान पर निकाला जाता है, उनकी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं और मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें अजियत देने की कोशिशें की जाती हैं। अब इमरान खान के केसेस की लंबी तारीखें डाल दी गई हैं। आईना दिखाया जाए तो आईना मत तोड़ो, अपने चेहरे को बेहतर करो। तो उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो तूफान आया हुआ है, ये एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सारे सवालात उठा रहा है, उसकी वजह से आईना ना तोड़ा जाए बल्कि अपने चेहरे को साफ किया जाए, ताकि आईना भी हमारा महफूज है और हमारे चेहरे भी साफ हो जाए। इसी से रिलेटेड एक खबर है, बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि मोहतरम असद तुर्क साहब ने शेयर किए हैं। बराए मेहरबानी वो भी देख लें। तो ये हमारा जर्नैल जो है वो रिटायरमेंट के बाद उसको अखराजात का इशू ना हो, वो अपना गुजर बसर कर सके, तो उसको हम 2 मुरब्बे देते हैं। वो जब नहीं करते, जब वो नौकरियां दोबारा कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी जान छोड़ने 2 मुरब्बे क्यों देते हैं। लेकिन अगर फिर भी बहुत शौक है कि इनको 2 मुरब्बे देने हैं हमने, ठीक है, सारी बात है, उनके पास बंदूक है, हम इनकार तो नहीं कर सकते ना। तो फिर बराए मेहरबानी फिर हमारे तमाम जर्नलों को चोलिस्तान में 2 मुरब्बे दिए जाए, जो पहले भी जिनको मिले हैं, जिस तरह रहीस शरीफ ने बेदिया रोड पर 2 मुरब्बे खा गया वो कौम के, ठीक है, जाकर बैठा सऊदियों के बूट पॉलिश कर रहा है, ठीक है। तो इन सबके भी ज़रूरी रकबे जो बेदिया रोड पे लाहौर में या किसी और जगह पर या भावलपुर में जहाँ पर मौजूद हैं, उनकी अलॉटमेंट कैंसिल की जाए और इन सबको नए 2 मुरब्बे ज़रूरी दे दिए जाए चोलिस्तान में, 2 मुरब्बे, ठीक है। और चोलिस्तान में ही DHA के भी जो सोसाइटियाँ हैं वो बनाने का ऐलान कर दिया जाए और कहा जाए कि अब जो DHA की जितनी भी अगले फेज होंगे पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं बनेंगे, सिर्फ चोलिस्तान में बनेंगे, ठीक है। तो जब DHAs और जर्नैलों के रकबे वहाँ पे आ जाएंगे ना, तो चोलिस्तान आबाद भी हो जाएगा और चोलिस्तान खूबसूरत भी हो जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, निजाम जो भी कर रहा है, वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के हवाले से कर रहा है। वो अडयाला जेल में बैठकर दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है
वो अडयाला जेल में बैठकर दुनिया का बहुत बड़ा रोल मॉडल है। वो अडयाला जेल में बैठकर पूरी दुनिया पर इंपैक्ट डाल रहा है। सिर्फ एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, एक लम्हे के लिए सोचें कि इमरान खान का जो इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी पाकिस्तान के अंदर जो इंपैक्ट है, अगर इमरान खान जैसा बंदा बाहर हो और इमरान खान को काम करने दिया जाए तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये मुल्क बहुत जल्दी से तरक्की करे, ये तरक्की वाली एक मिसाल बन जाए, हम सब की जिंदगियां बेहतर हो जाएं, हम सब के चेहरों के ऊपर से गुर्बत चली जाए, हमारे नौजवान डंकियां ना मारे, हमारे नौजवान मुल्क छोड़ कर ना जाएं, हमारी माएं इस तरह से ना रोले, हमारी नस्लें इस मुल्क के अंदर गुर्बत में पैदा हुई, गुर्बत में जिंदगी गुजारी और गुर्बत में मर गए, ये शायद ये गुर्बत का जो कलंक है हमारे माथे के ऊपर से ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये खबर देख लें आप बीबीसी की, बराए मेहरबानी फुल स्क्रीन पर चलाएं जी। ये बीबीसी की खबर है कि बांग्लादेश के तलबा की नजरें उन सियासी शख्सियात की तरफ हैं जिन्होंने कम वक्त में इक्तदार संभाल लिया है, रोल मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। उनमें उर्दगान है, उनमें जनाब इमरान खान साहब हैं और बाकी दो बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात भी इसके अंदर शामिल है। इसके ऊपर बिशारत राजा साहब लिखते हैं, क्रिकेट से लेकर फलाही कामों तक दुनिया उसे रोल मॉडल समझती है। अब दुनिया सियासत में उसे रोल मॉडल जाना जाए, यानी फलाही कामों में पहले उसे रोल मॉडल समझा जाता था, लेकिन अब दुनिया सियासत में भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी इमरान खान साहब को रोल मॉडल समझा जाता है या उन्हें देखा जा रहा है। इमरान खान की पॉलिसीज पर आज भी लोग तनकीद करते हैं, लेकिन इमरान खान को कभी भी यह तस्वर नहीं किया गया कि इमरान खान मुल्क की बेहतरी नहीं चाह रहा था या इमरान खान मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। आज भी सबका पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेंसस है, हर इदारे का, हर शख्सियत का, इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन का भी एक कॉन्सेंसस है कि अगर मुल्क को कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ इमरान अहमद खान नियादी है। मसला सिर्फ चंद एक आना का है, मसला सिर्फ जाती पसंद और नापसंद का, मसला उसकी शख्सियत, उसके कद काट के साथ मसला है कि कैसे मुमकिन है कि एक आम बंदा, एक आम शख्स, आम तो खैर वो नहीं है, लेकिन एक सियासतदान इस लेवल पर पहुंच सकता है। नाज़रीन, ये एक इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ खबरें, एक तो शेर अफजल मरवत साहब उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सिद्दीक जान साहब का एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है जिसमें वो बता रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब की यूके पहुंचने की खबर असल में हमने सोच समझ कर एक झूठी खबर या एक खबर छोड़ी है। ये बराए मेहरबानी सिद्दीक जान साहब को सुन लें। हमने इस हवाले से एक फेक न्यूज़ दी थी और वो हिकमत दी थी। अच्छा। और वो फेक न्यूज़ ये दी थी कि जब साबिर शाकिर साहब ने ये ट्वीट किया था कि इमरान रियाज खान जो हैं वो यूके पहुंच गए हैं, और जब मैंने ये ट्वीट किया था कि इमरान रियाज खान साहब यूके पहुंच गए हैं, जब राय साकिब खरल साहब ने ट्वीट किया था कि इमरान रियाज खान साहब यूके पहुंच गए हैं, अच्छा। तो उस वक्त वो यूके नहीं पहुंचे थे। अच्छा। वो हमने जानबूझ के खबर चलाई थी क्योंकि हमें ये तो अंदाज़ा हो गया है ना कि मतलब कितनी एक हमारी सलाहियतें हैं यहाँ पे ना, तो किस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमने ये जानबूझ के ही खबर चलाई थी कि इमरान रियाज खान जो हैं वो यूके पहुंच गए हैं, वो यूके नहीं पहुंचे थे, और वजह सिर्फ यही थी कि हम जो है वो चाहते थे कि तवज्जो हटे और ये तासुर मिले कि यार वो तो पहुंच गए यूके, हालांकि वो यूके पहुंचे नहीं थे, लेकिन अब वो यूके पहुंच गए। आपने देख भी लिया कि साबिर शाकिर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और वो सारी चीज़ें देखें। अब ज़ाहिर है ये एक स्ट्रैटेजी थी, इमरान रियाज खान साहब को बचाना था और उन्हें पहुंचाना था, उनके लिए आसानियां पैदा करनी थी, लिहाजा ये भी पाकिस्तान के अंदर होता है और ये जरूरी है। ज़ाहिर इमरान रियाज खान साहब की जान को खतरा है और ये यानी उसके बाद भी यानी अंदाजा लगाएं कि इमरान रियाज खान साहब वहां पर पहुंच गए, लेकिन उनके पहुंचने के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद तरीन तनकीद हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से वी न्यूज ने खबर चलाई है और वी न्यूज ये वही प्लेटफॉर्म है जिन्होंने हालिया टेलीफोन कॉल के बाद जुबैर अली खान साहब को निकाल दिया था, बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, लंबा लेट किया था वी न्यूज, लेकिन अब वो खबर चला रहा है मरवत साहब के हवाले से कि इमरान रियाज जैसे नासूर को बेनकाब करना फर्ज समझता हूं। शेर अफजल मरवत ये बाकायदा से इन्होंने खबर दी है और फिर नीचे जाकर इमरान रियाज खान साहब को यूट्यूब पर भी लिख रहे हैं और बहुत सारी और खबरें, लेकिन मरवत साहब की जो जिस तरीके से वो इमरान रियाज खान साहब पर अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इमरान रियाज खान साहब की जातियात के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, यानी यही वो मरवत साहब है जो कसीदे पढ़ा करते थे इमरान रियाज खान साहब के, लेकिन अचानक से मरवत साहब का मीटर घुमा हुआ है और वो कोई अजीब ही डगर पर चल पड़े, अजीब ही तरफ चल पड़े हैं। और इसी तरह का जो रवैया है वो फवाद चौधरी साहब का भी है, जो अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर, सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर, रऊफ हसन साहब के ऊपर और शेख वकास साहब के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि ये फॉरेन फंडेड है, ये बाहर से पैसे लेते हैं, ये रॉ से पैसे लेते हैं और ये फौज और इमरान खान के दरमियान में लड़ाई करवा रहे हैं। ये जनाब असल झगड़े की वजह ये है। और सलमान अकरम राजा साहब को तो वही कह रहे हैं कि जनाब ये एक ऐसा बंदा है जो कि मनी लॉन्ड्रर्स का हमेशा से तर्जुमान रहा है, उनके केसेस लड़ता रहा है, उनसे पैसे लेता रहा है, करोड़ों रुपए लेता रहा है। फिर हुदैबिया पेपर मिल्स हो या पनामा केस हो, वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के ये फ्रंट मैन के तौर पर वकालत से किरदार अदा करते रहे। तो सख्त तरीन गुफ्तगू तहरीक इंसाफ की जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मरवत साहब को तो खैर पार्टी से उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन फवाद चौधरी साहब जिनके बारे में बहरहाल खान साहब के साथ जाकर अडयाला जेल में मुलाकातें होती हैं, पता नहीं कैसे होती हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हूं, पार्टी कह रही है कि वो पीटीआई के नहीं है। उनकी एक तस्वीर भी आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है जहां पर वो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ मौजूद थे और वहां पर वो खड़े थे।
नाज़रीन एक और क्लिप है सोशल मीडिया पर जो मैसिवली वायरल है, ये मुनीब फारूक साहब का है, बराए मेहरबानी सुन लें। Chief, they don't know one thing which I keep mentioning to a lot of people. He is not accessible. Okay. The only thing that makes him different from the previous generals or the previous army chiefs is that he is not accessible to everyone. Is that a good thing or a bad It is a good thing in the sense that, you know, बड़े-बड़े businessmen पहले कॉल ऑन कर रहे होते हैं जी, मिल रहे हैं, अब वो ग्रुप्स में किसी को मिल लिया तो मिल लिया, वो जर्नलिस्टों को नहीं मिलते, उनको कोई उनका कोई ऐसा नहीं है जी, ना उनका कोई बिजनेस पार्टनर है तो ना उनका कोई समधी है। ये कहते हैं कि जब आसिम मुनीर साहब एक्सेसिबल ही नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि रिसेंटली आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब की खतूत के हवाले से भी बातचीत की है, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत की है, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई उनकी मुलाकात हुई है स्टूडेंट्स के साथ, ये गुफ्तगू हुई हो, उसका एक क्लिप भी छोटा सा सोशल मीडिया पर बाकायदा से वायरल करवाया गया है, या उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई है। तो अब बाकायदा से उनकी एंगेजमेंट नजर आ रही है जर्नलिस्टों के साथ भी, तलबा के साथ भी, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है, और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।